उस कथा में चंचुला देवी का जो आराधना का प्रसाद जल का जो महत्व है वो आज तक कथा में वर्णन नहीं आया। पर ये जो प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है बड़ौदा में, आपको पहले भी कहा कि यह कथा संपूर्ण भारतवासियों के लिए और देश विदेश में बैठे हुए भक्तों के लिए एक अलग गौरव की बात है कि यह कथा का रसतत्व अपने को मिल रहा है। चंचुला देवी के हाथ से कलश गिर गया। किसी दिन चंचुला देवी का जल अच्छे से चले जाता है, बाकी के दिन चंचुला देवी का हाथ का वो जल अपने आप गिर जाता है, वो कलश भूमि पर गिर जाता है। फिर चंचुला देवी अंदर जाती है, फिर जल लाती है, फिर शिव जी को समर्पित करती है। पर एक बार का लाया हुआ जल तो नीचे गिर गया। कितनी सुंदर सुंदर बात हमारे यहाँ शिव महापुराण वर्णन करती है। मांग में माता सिंदूर भर रही हैं, मांग में सिंदूरा भरा जा रहा है, मांग में कंकु भरा जा रहा है, मांग में सिंदूर भरा जा रहा है, और वो सिंदूर नाक पर गिरता है। वो सिंदूर नासिका पर गिर गया तो कहते हैं कि कोई काल आने वाला था पति के ऊपर, वो काल टल गया और नाक पर सिंदूर आया तो नारी का सौभाग्य और अखंड हो गया। ये शास्त्र कह रहा। और सिंदूर भरते समय वही सिंदूर अगर भूमि पर गिर गया तो अब देखिए जरा, देवी भागवत को उठाकर पढ़िएगा। वो सिंदूर जो मांग में भरा जा रहा है और नाक पर गिर गया तो शुभ होगा, पति की उम्र बढ़ाएगा, घर में बच्चों का विवाह होने वाला होगा, कोई अच्छी सूचना आने वाली होगी। मांग में भरने वाला सिंदूर नाक पर आकर गिरता है तो कोई सूचना अच्छी मिलने वाली होती है, कोई बंधन कटने वाला होता है, कुछ अच्छा हमारे परिवार में होने वाला होता है, पति की उम्र बढ़ने वाली होती है, कोई रोग आने वाला था वो कट रहा होता है। और वही सिंदूर अगर भूमि पर मांग में भरते समय गिर जाता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है कि मेरी आंख में आंसू आएंगे। वो निश्चित है, वो निश्चित है। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में हो, परिवार के चक्कर में हो, नातों के चक्कर में हो, पुत्रों के चक्कर में हो, बेटियों के चक्कर में हो, पति के चक्कर में हो, रिश्तेदारों के चक्कर में हो, कुटुंब मायका ससुराल के चक्कर में हो, पर निश्चित है कि नेत्र में जल जरूर आएगा। ये निश्चित था, क्योंकि भूमि पर वो सिंदूर अगर नाक पर गिरा है तो शुभ है, पर वही सिंदूर अगर भूमि पर गिरा है तो वो अशुभ है। बहुत ध्यान देना जरा। प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है। संपूर्ण देशवासियों की मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे इन भाइयों से निवेदन है, उसको जरा ध्यान से सुनना। आप सालासर बालाजी गए, आप मेहंदीपुर बालाजी गए, आप पावागढ़ की माता पर गए, आप किसी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वहां से उन्होंने हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लिया और तुम्हारे माथे पर लगा दिया। समझना जरा कथा को बहुत अच्छे से। उन्होंने हनुमान जी का सिंदूर लिया, तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया। अब मस्तक पर आपने अगर सिंदूर लगाया है और हनुमान जी महाराज का या देवी जी का या भगवान का सिंदूर आपके मस्तक पर लग गया है तो वो सिंदूर कम से कम शास्त्र कहता है 2.5 घंटे तक आपके मस्तक पर रहना चाहिए। कितने घंटे तक रहना चाहिए? जम के बोलो जरा। 2.5 घंटे तक रहना चाहिए। कारण क्या है? भगवान के चरण का अगर कोई कुंकू या सिंदूर हमारे मस्तक पर लगाया गया है, वो 2.5 घंटे तक रहे, उसके बाद उस सिंदूर को किसी नैपकिन, कपड़ा या अन्य चीज से पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद वो गलत जगह पर टंग जाता है, लोग उसका गलत हाथ का प्रयोग कर लेते हैं। वो जितनी जगह गलत जगह जाता है उतना दोष हमको लगते चले जाता है। इसलिए उस सिंदूर का क्रम है कि कोई पुष्प है, उस पुष्प से उस सिंदूर को लगा लिया जाता है, कोई पत्ती है उससे सिंदूर को लगा लिया जाता है, उस पुष्प को। फिर विसर्जन में, अगर विसर्जन में नहीं रख सकते तो अपने घर में जो गमला होता है जिसमें पौधा लगा होता है, उस पौधे में उसको डाल दिया जाता है, जिससे वो सिंदूर उसमें मिल जाए और हमारे घर में सदा रहे। पर हमने कोई टाविल, होटल में ठहरे तो होटल के टाविल से पोंछ दिया, कहीं ठहरे थे तो दीवार से पोंछ दिया, कहीं लगा दिया, उसका दोष है।
कितना सुंदर बात कहा गया है। नारी मस्तक पर मांग में सिंदूर भर रही है, नाक पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा शुभ है। जमीन पर गिरा वो शुभ है, पर मांग का सिंदूर नाक पर आया। इसलिए आज भी बिहार में, जो लोग राजस्थान में, बिहार में, मारवाड़ में इधर उधर अगर आप लोग जाते होंगे तो जब कई बार आपने देखा होगा, आप जाइए जरा कहीं योग लगे तो दादी रानी सती के मंदिर पर जाइए, या आप कहीं झुंझुन जाइए, कहीं आप बिहार साइड, उत्तर प्रदेश साइड में जाएंगे तो माताएं जब मांग भरती है, जब वो छठ की पूजन करती है, कोई बड़ी पूजन करती है, तो सिंदूर थोड़ा सा नाक पर लगाकर सिर तक लेकर जाती है। चाहे बंगाल साइड में चले जाओ, चाहे आप यूपी में, चाहे बिहार में चले जाओ, नासिका पर सिंदूर का भाव हो जाए, जमीन पर नहीं गिरे। चंचुला देवी जो पात्र लेकर जा रही है जल का, वो जमीन पर गिरता है। चंचुला देवी दूसरा पात्र उठाती है, फिर भगवान के मंदिर में पूजन करने जाती है। आपने उठा लिया, बाल्टी में से पानी भरा। कई लोग शंकर जी के मंदिर में पानी चढ़ाने की जल्दीबाजी होती है, तो बाल्टी में से पानी उठाया, पानी भरा, इतने में डालने जा रहे थे और बाल्टी में वो लोटा जो है, वो जल का पात्र जो है, कई बार हाथ से फिसल कर बाल्टी में ही गिर जाता है। मतलब समझो उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। पूजन की थाली में लगाया हुआ पानी का पात्र, तुमने थाली ली, कपड़ा ढक दिया, लेकर जा रही थी, वो पानी थाली में लुढ़क गया। कारण क्या है? चंचुला देवी बार बार जल भगवान शिव को समर्पित कर रही है, जल चढ़ाने के लिए जाती, 2-4 दिन अच्छे निकलते, फिर वो पानी हाथ का गिर जाता है। चंचुला देवी के मन में तो कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। पूजन कर 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 थक गई चंचुला देवी, पर महादेव प्रकट नहीं हुए। महादेव ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पति के लिए पार्वती जी के साथ में जोड़ा बांधकर बैठ जाता हूं और तुम्हारा जजमान पद मैं ग्रहण करता हूं। ये शंकर भगवान नहीं बोले चंचुला देवी से, एक बार भी नहीं बोला, शब्द ही नहीं बोले। और जब चंचुला देवी बार बार जल चढ़ा रही है, शिव प्रकट नहीं हो रहा है, तब चंचुला देवी के मन में भाव जागृत हुआ, तो तुमरुका जी के पास में गई। बाबा तुमरुका जी के चरणों में जाकर निवेदन किया, अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव का मूल मंत्र का स्मरण करें। भाव और भक्ति के साथ में देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। बाबा से अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात भाव से करें। आपको पहले भी कहा, आज फिर कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जाप शिव महापुराण में हो, उसके बाद अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है। चंचुला देवी तुमरुका जी के पास में पहुंच गई। अब तुमरुका जी ने पूछा, चंचुला तुम यजमान ढूंढने के लिए गई थी शिव महापुराण के लिए, किसी को जोड़े से बिठाना है, आप ढूंढने गई थी, कोई मिला?
चंचुला देवी कहती हैं मैंने पार्वती जी से पूछकर शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर को जल चढ़ाया, शिव जी की पूजन करी, पर शंकर भगवान प्रसन्न ही नहीं होते, प्रकट ही नहीं होते। कारण क्या है? तुमरुका जी ने कहा तुम्हारे पूजन करने से शंकर प्रसन्न नहीं हो रहे, नहीं हो रहा। कारण क्या है पता नहीं। तुमरुका जी ने देवऋषि नारद को बुलाया, नारद जी आए, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी ने आकर पूछा तुमरुका जी क्या बात है, आपने मुझे याद किया, बोलो क्या बात है। ये चंचुला देवी शंकर जी की आराधना कर रही है, जल चढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, इसके बाद भी शिव पार्वती जोड़े से आकर कथा के यजमान क्यों नहीं बनते? कहा देवऋषि नारद ने कहा कि ये जब जल लेकर जाती है जल भूमि पर गिर जाता है। किसी अतिथि को भोजन कराते समय हाथ से गिलास, ट्रे से गिलास नीचे गिर जाता है, या पूजन करते समय कलश जमीन पर लुढ़क जाता है, या भगवान को जल चढ़ाते समय पानी का कलश जमीन पर गिर जाता है। देवऋषि नारद पुराण में कहते हैं उसका एक कारण होता है कि जो पूजन कर रहा है, जो भोजन करा रहा है, या जो जल देने जा रहा है, उसके पूर्वज जरूर प्यासे हैं और उनको अन्न का भाग नहीं मिल रहा, इसलिए वो जल बार बार भूमि पर गिर रहा। आपके साथ में भी अगर ऐसा होता हो, आप मंदिर में जा रहे हो और पानी लुढ़क गया, कलश छूट गया, गिलास किसी को पानी का दे रहे थे छूट गया, समझना हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे कुलदेव, हमारी कुलदेवी, हमारा स्मरण, कोई प्यासा है, कोई भूखा है, वो हमसे कुछ मांग रहा है, इसलिए हम उसको तो प्रसन्न नहीं कर पा रहे और दूसरे को प्रसन्न करने में लगे। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, घर में धर्म पत्नी विराज रही है, घर के अंदर धर्म पत्नी रह रही है, तो कभी भी उससे प्रसन्न होकर बात नहीं करता, और ना जाने फोन पर जब भी बात करेगा तो चेहरे पे स्माइल रहती है। बोलो, जितने लोग बैठे हैं जरा ध्यान से बोलना, और जितने लोग कथा टीवी पर सुन रहे हैं, आप घर के व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर पा रहे और दुनिया को प्रसन्न कर लिया तो उसका फल मिल जाएगा। पितृ घर के दुखी, देव घर के दुखी, कुलदेव घर के दुखी, और आप दुनिया को जल दे रहे, उसका लाभ क्या? तो कहा इसका कोई कारण तो जरूर है, इसका कोई तत्व तो जरूर है, इसलिए मेरे शायद ये जल जो है प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। उसका कारण क्या हो सकता है? तो कहा इसीलिए प्रसन्न नहीं। ये धर्म पत्नियां जो होती हैं ना, ये बहुत ध्यान रखती हैं अपने पति के चेहरे का। ये केवल करवा चौथ पे चेहरा नहीं देखती है। तो इस अंदाजे में मत रहना कि करवा चौथ पे अकेले वह चलनी में मुंह देख लिया। ये वो करवा चौथ पे जो मुंह देखती हैं, उस स्माइल को बाकी के दिन की स्माइल से मैच करती रहती है पूरे साल। ये देखती रहती है। महाराज, अब चंचुला देवी को मालूम पड़ गया, देवऋषि नारद ने कह दिया जरूर इसके घर के पूर्वज, बिंदु को जल नहीं मिला है, पूर्वज को जल नहीं मिला, जरूर कोई बात है, क्या करा जाए? देवऋषि नारद ने कहा अब यह बात तो तुमरुका जी बता सकते हैं कि शंकर भगवान पितरों को कैसे संतुष्ट कर सकते, पूर्वजों को कैसे संतुष्ट कर सकते? वह हाथ से पानी गिरना कैसे बंद हो सकता है? जल का पात्र ले जाते समय गिरना कैसे बंद हो सकता है? वो कैसे बंद हो सकता है? ये तुमरुका जी कर सकते हैं। तुमरुका जी ने
चंचुला देवी को देखा। चंचुला जी कहती हैं मुझे कथा करवाना है, आप कुछ भी करो, पर देव ऋषि नारद कुछ बताओ कि मेरे ये भोलेनाथ राजी हो जाए और शंकर पार्वती कथा का रसतत्व ग्रहण करें। अब कहो कुछ। तुमरुका जी ने कहा चंचुला तुम शिव जी की आराधना तो करती हो, पर कभी तुमने शंकर भगवान पर पंचामृत समर्पित नहीं करा। जरा ध्यान दीजिएगा, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है खीर, आटा सिका हुआ का जो सीरा बनता है, पंजेरी बनती है, वो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रियता है, भगवान सत्यनारायण जी की प्रियता प्रसाद। देवी को प्रिय है चना, हलवा, सीरा, पूड़ी। सरस्वती जी को, राम जी को, दत्त को, भगवान नारायण को प्रिय है केसरिया भात। पर 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी प्रियता केवल बेलपत्र और पंचामृत। अब जरा अच्छे से समझ जाना, बहुत ध्यान लगाकर सुनना, बेलपत्र और पंचामृत है। तो कहा पंचामृत तो स्नान के काम आता है भगवान को। दही चढ़ाओ, पंडित जी बोलते हैं, दूध चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, शक्कर चढ़ाओ, दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया, ये सब तो हम भगवान के स्नान में काम लेते हैं। नहीं, अगर आप शिव जी को एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है। पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है, और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है, और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, न भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं। एक अंतर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर सब मिलाकर कटोरी बनाकर फ्रिज में रख दो, या फ्रिज के ऊपर रख दो, या रसोई घर में रख दो। दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाकर, पंचामृत मिलाकर, वही पंचामृत शंकर जी के सामने ले जाओ, वही पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने ले जाओ, वही पंचामृत भगवान की पूजन में ले जाओ। जो फ्रिज में रखा है उसको खाकर देखना, और जो भगवान के सामने तुमने समर्पित करा है उसको खाकर देखना, दोनों में अंतर हो जाएगा, दोनों का स्वाद बदल जाएगा, दोनों का स्वाद बदल, दोनों में अंतर है। आप उसको खाकर देखिए, उसमें अंतर मिलेगा आपको। मेरे नारायण के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद, मेरे ब्रह्मा जी के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद, माता रानी के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद है, सत्यनारायण भगवान के सामने पहुंचा तो भी वो प्रसाद है।
पर दूध दही शहद शक्कर पंचामृत जो बना हुआ मेरे देवाधिदेव महादेव के सामने पहुंचा, वो केवल प्रसाद नहीं है, वो औषधि निर्मित हो जाती है और उस औषधि से शरीर के ना जाने कितने रोग समाप्त हो जाते हैं। मात्र औषधि रोग मिटाने। कितना सुंदर कहा है प्रसाद का महत्व समझाते हुए हमारे संत, हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन कहते हैं, एक बार जगन्नाथपुरी में दुनिया का सबसे ज्यादा भंडारा भोजन प्रसाद, सबसे ज्यादा जगन्नाथ का भात, जगत पसारे हाथ, जगदीश में, जगन्नाथ जी में। एक बार माता लक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं जगन्नाथपुरी में, भगवान नारायण से पूछा, मैं आई हूं जगन्नाथपुरी में, जगदीश में, प्रभु आप अपनी बहन के साथ हो, आप बलभद्र जी के साथ में हो, आप स्वयं बैठे हो, मैं रुक्मणी, मेरे साथ आप नहीं हो। भगवान ने कहा, रुक्मणी तू जगन्नाथपुरी में रहे, आराम से प्रसाद का निर्माण कर और प्रसाद बनाकर तू मुझे पवा। भोजन बनाने का काम माता रुक्मणी जी को दे दिया गया, माता लक्ष्मी जी को भोजन बनाने का काम दिया। जगन्नाथपुरी में आज भी जो पंडा होन, रसोईया होन, जो जगन्नाथ जी का भात बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, आज भी आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि हम भगवान जगन्नाथ जी की अर्धांगिनी है। आज भी अगर पंडित या वहां के जो रसोईया हैं वो भोजन बनाते हैं तो लक्ष्मी जी के भाव से, रुक्मणी जी के भाव से बनाते हैं। अब रुक्मणी जी ने भोजन बनाया, भगवान को पवाया। अब भगवान को पवाया तो भगवान तो भगवान। एक बार लक्ष्मी जी के मन में आया कि अब मैं थोड़ा बहुत रसोई घर में रह ली, थोड़ा बहुत घूम फिर के आती हूँ। अब आपके जैसी लक्ष्मी जी भी थोड़ी देर रसोई घर में काम करती है, थोड़ी देर गच्छी से बाहर जाकर झांकी आती है, फिर थोड़ी देर बाद आई तो मोबाइल उठा के देख लिया, रसोई घर में काम करते करते हेडफोन लगा लिया, फिर थोड़ी देर ध्यान गया तो टीवी देख ली, काम चल रहा है। लक्ष्मी जी ने सोचा चलो मैं बाहर घूम कर आती हूँ। आज लक्ष्मी जी बाहर निकल गई और लक्ष्मी जी पूरी जगन्नाथपुरी में घूम रही है, पूरी जगदीश। सुबह का समय था, लक्ष्मी जी ने कहा आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में जाकर देखती हूं कि किसके द्वार सजे हैं भगवान जगदीश के लिए, किसकी यहां प्रसन्नता हो रही है भगवान जगन्नाथ जी के लिए, कौन आदर कर रहा है, जरा मैं जाकर देखती हूं। अब लक्ष्मी मैया जो चली, पंडाओं के यहां पहुंची तो पंडा हों तो आराम से सो रहे थे, दूसरों के यहां गई तो वो दूसरे भी आराम से सो रहे थे। केवल एक सुबह सुबह झाड़ू लगाने वाला स्वीपर जो था, झाड़ू लगाने वाला जो था लक्ष्मी जी, उसको देखती है कि बताओ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सुबह से उठकर झाड़ू लगा रहा है, आज तो मैं इसी के घर जाऊंगी। और लक्ष्मी जी सुबह 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 जहां झाड़ू लगा रहा था उसी के झाड़ू लगाते लगाते लक्ष्मी जी उसके पीछे पीछे चलने लगी। हमारे सनातन धर्म में आज भी शुभ माना जाता है अगर स्वीपर झाड़ू लगाए और वहां से आप निकल कर चले जाओ तो जरूर कोई शुभ कार्य होने वाला होता है, उसकी सूचना हमारे यहां दी जाती है। लक्ष्मी जी पीछे पीछे चली। अब स्वीपर जो झाड़ू लगा रहा था, सेवक जो झाड़ू लगा रहा था, लक्ष्मी जी उसके घर पहुंच गई। घर के बाहर देखा तो उसकी पत्नी ने 2 कलश सजा कर रखे थे, दिया लगा कर रखा था। अंदर जाकर लक्ष्मी जी ने देखा तो चावल तैयार हो रहे थे, पकवान तैयार हो रहा था। सब देखकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी के मन में आया आज तो मैं रोज भगवान को भोजन कराती थी, पर आज मेरा मन करता है कि मैं इसके घर में खाकर जाऊं। और लक्ष्मी जी उसके घर में पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं लक्ष्मी, मैं रुक्मणी, मेरा मन है मैं आपके घर में भोजन करूं। उस झाड़ू लगाने वाले की धर्म पत्नी ने कहा, वाह वाह मां, बड़ी कृपा करी आपने, आज मेरे यहां प्रसन्नता हो गया। हाँ, लक्ष्मी जी बैठकर भोजन कर रही थी, इतने में बलभद्र जी घूमते घूमते आ गए। किसी ने कह दिया होगा बलराम जी को कि सुबह सुबह जब निकलो तो थोड़ा घूमना चाहिए।
कहते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कहते, हमसे भी कहते हैं थोड़ा घूमा करो महाराज, जाड़े हो रहे। हम भी प्रयास करते हैं कि सुबह सुबह घूमे। हमने कई बार प्रयास कर कर देखा, हम जब भी घूमने निकलते कोई गाड़ी वाला आकर हमको वापिस छोड़ जाता है। उनको लगता महाराज पैदल चल रहा है तो वापिस मन हमारा भी करता है कि हम भी सुबह सुबह घूमे। अब बलभद्र जी प्रातः के समय पर घूमने निकले, कोई ने कह दिया होगा भ्रमण करना चाहिए। बलभद्र जी भ्रमण करते करते उसी झाड़ू लगाने वाले के पास सामने पहुंच गए। उन्होंने जो झांक कर देखा, रुक्मणी जी लक्ष्मी जी तो उसके घर में भोजन कर रही है। अब तो बलभद्र जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने सोचा इतने बड़े घराने की बहू, मेरे कृष्ण की धर्म पत्नी, द्वारका के राजा की पत्नी, और भोजन कर रही है, वो भी वहां। बलभद्र जी को क्रोध आ गया, वापिस आ गए। रुक्मणी जी अंदर गई, भोजन बना के लाई। ले ओ जगन्नाथ, पाओ जगन्नाथ। सबसे पहले थाली बलभद्र जी की लगी। बलभद्र जी ने कहा मेरा पेट भरा है, मुझे नहीं खाना। अब ये लक्ष्मी जी के, रुक्मणी जी के जेठ जी हैं, और जेठ जब तक ऐठे नहीं तब तक काय का जेठ। तो जेठ जो होता है वो थोड़ा ना थोड़ा तो ऐठता है। बहू ने हमारे को तो पूछा ही नहीं, बहू ने हमको प्रणाम करा ही नहीं, बहू ने हमको पानी पिलाया ही नहीं। अब रुक्मणी जी ने सबसे पहली थाली बलभद्र जी की रखी, बलभद्र जी ने नहीं खाया। भगवान कृष्ण बैठे रोटी का टुकड़ा तोड़ने लगे। उन्होंने देखा मेरा भाई भोजन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, दाऊ दादा क्या बात है, आप भोजन नहीं कर रहे? दाऊ दादा बोले बस मेरे को भूख वूख नहीं लग रही है, आज मेरा मन अच्छा नहीं। अब इनके क्या मालूम कि बहू को देख लिया था शॉपिंग मॉल में। अब इनको क्या मालूम कि ये भोजन क्यों नहीं कर रहा है। कई कई जेठ हो उनका तो मुंडा, जब भी देखो तब फूला। मेरे बहू पूछती भी है, लाओ मैं पानी ला दूं। भाई ने भी पूछा चाय मंगवा दूं क्या? नहीं, मेरे को पीना ही नहीं, मेरे को नहीं पीना। लाओ। भगवान कृष्ण ने पूछा, दाऊ दादा सबसे पहले भोजन आप करते हो, अरे आपको भूख नहीं लग रही? नहीं, मेरे को भूख नहीं लग रही, मैं भोजन नहीं कर। और इसके हाथ का तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। अब तो कन्हैया को संकट पड़ गई। कन्हैया ने सोचा जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात। कन्हैया ने पूछा, दाऊ दादा तुमको मेरी सौगंध है, तुम बताओ आखिर बात क्या है? अरे कन्हैया, इतने बड़े यदुकुल की बहू, इतने बड़े कुल की बहू वहां पहुंच गई भोजन करने के लिए। बताओ यहां कोई कमी थी क्या? दाऊ दादा मैं भोजन नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण से कहा, रुक्मणी जी ने आप तो भोजन कर लो। भगवान कृष्ण कहा मुझे भी भोजन नहीं करना। अब भाई का पक्ष तो लेना ही पड़ता है, नहीं करूंगा। रुक्मणी जी ने कहा ठीक है करो। दोनों की थाली उठा के साइड में धर ली। ताऊ जी ने कन्हैया से कहा, बताओ स्वारी तक नहीं बोल रही, एक बार कम से कम क्षमा तो मांगना चाहिए कि गलती हो गई। मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूंगा, दाऊ जी ने कहा। भगवान कृष्ण ने भी कह दिया ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ में। तो रुक्मणी जी बोली, अब तुम भोजन ही नहीं करो तो फिर रहने से मतलब का, जाऊं? लक्ष्मी जी बोली जाऊं। अब इन दोनों ने ना तो हां बोला ना बोला, दोनों चुप हो गए। बहू भी समझदार थी, बहू को मालूम था अगर कोई चुप हो जाए तो समझ लो कि हाँ ही है। लक्ष्मी जी बोल रही हैं जाऊं, भगवान ना हाँ बोले ना बोले। लक्ष्मी जी उठी, जब मेरा काम ही नहीं है तो मतलब क्या, जा रही मैं तो।
पत्नी भोजन बनाए और पति के लिए बनाए और पति नखरे करे कि खाए नहीं, मेरे को तो खाना ही नहीं खाना, तो फिर उसने भी कह दिया मत खाओ, ये पड़ा, मैं तो ये चली गई। वो लक्ष्मी जी ने फिर कहा सुन लो मैं जा रही हूं। भगवान कुछ नहीं बोले। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा, ये बार मुंह से नहीं निकला कि क्षमा मांग ले कि अब के बाद मैं खाना खाने मानी जाऊंगी। नहीं बोले। लक्ष्मी जी चलिए। लक्ष्मी जी ने कहा मैं चली गई ना तो सोच लेना, फोन भी नहीं लगाऊंगा, फिर मत कहना तुम मेरे से, और मैं गई ना तो फिर समझ लेना। इतने में दाऊ जी बोले कन्हैया जान दे अब अच्छे से ही। लक्ष्मी जी के में ये चली। जो लक्ष्मी जी चली और जगन्नाथपुरी का मंदिर छोड़ के लक्ष्मी बाहर आई, जैसे ही आई भगवान के जितने सोने के जेवर थे सब गायब। रात के समय लक्ष्मी जी जो निकल के चली, सोने के पलंग पर दाऊ जी और कन्हैया सो रहे थे, पलंग गायब, नीचे पड़े। अब लक्ष्मी तो लक्ष्मी, कपड़े में भी लक्ष्मी थी, सारे कपड़े गायब हो गए। कर्पूर गौरम करना तारम हो गए। अब पूरे मंदिर से राजसी सुख चले गया। ब्राह्मण भी लक्ष्मी के बल पे थे। जितने पंडा सब आभूषण पहने थे, लक्ष्मी गई, सब गया, सब खाली। लक्ष्मी गई, कोई दर्शन करने ही नहीं आया। भगवान बैठे शांति से, कोई भोजन लेकर आएगा, अब कौन आए? अन्नपूर्णा भी लक्ष्मी, धन वैभव कपड़ा सत्ता सब लक्ष्मी, सब चली गई। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा बड़ी बुरी हालत हो गई रे। बहू जब आती है खूब वैभव लाती है, भले वो दहेज में कुछ नहीं लाई पर खुशियां बहुत लाती है। और बहू जब झगड़ा कर कर जाती है ना, इसके पिताजी ने भले 1 लाख रुपया भी खर्च नहीं करा हो, पर तुमसे 25-30 तो पहली किस्त में मांगती है अदालत से, और लिख के भेजती है हमारे पिताजी ने शादी में इतना खर्चा करा था, इतनी की दौलत थी, इतना का सामान था, इतना का सह था, लाओ। सबको हिला देती। लक्ष्मी जी ने भी हिला दिया। अब भगवान भूखे रहने लगे। भूखे रहे तो भगवान ने सोचा अब क्या करें। भगवान सोचे चलो एक काम करते हैं, थोड़े से कपड़े चेंज करते हैं और छोटे से कोई रूप बदल के कम से कम कहीं भिक्षा ही मिल जाएगी तो खा लेंगे। समुद्र के तट पर भगवान बैठ गए। जैसे ही बैठे कोई आया और भगवान को लाई देकर चले गए। लाई जानते हो, वो धान की लाई नहीं होती, दिवाली पे चलती है, वो लाई देकर चले गया। लक्ष्मी जी को मालूम पड़ा कि भगवान को खाने के लिए लाई मिल गई। लक्ष्मी जी ने पवन देव को बुलाया, समुद्र की लहर में से ऐसी हवा फेंको कि इनके पल्लू में जो बंधा हो सब हवा में उड़ जा। अब पवन देव ने भी सोचा है इनकी मानना जरूरी है। तुरंत उन्हें हवा चलाई, लाई गया, परमल गायब। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा ये जरूर लक्ष्मी ने करा होगा। भगवान बोले अब क्या कर सकते हैं। दाऊ जी ने कहा वो नहीं आ रही तो क्या हुआ, कन्हैया अपने घर की बहू है, कम से कम तुझे लेके तो आना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले तुम्हारे चक्कर में ही तो गई है, नहीं तो मैं तो बहुत एडजस्ट करके चल रहा था। 16,108 को एडजस्ट करने में कितना समय लगता है तुम नहीं जान सकते। सबको संभाल के चल रहा, परंतु अब जा लेकर आ उसको। ढूंढेंगे कहां पर, ढूंढो उसको, कहां गई। सब दूर ढूंढा। दाऊ जी ने कहा मुझे मालूम है कहां मिलेगी, वहीं झाड़ू लगाने वाले को वहीं मिलेगी। लक्ष्मी जी वहीं बैठी थी अंदर। कन्हैया पहुंच गए रूप रखकर, भिक्षाम दे, भूख लगी। अंदर से आवाज आई, ले बाबा
अंदर से लक्ष्मी जी ने आवाज लगा कर कहा, नहीं रुको, दोनों को अंदर बुलाओ, दोनों को बिठाकर भोजन कराओ। आज भरपेट भोजन जब दाऊ जी और कन्हैया करने के लिए बैठे, दाऊ जी ने जो रोटी का टुकड़ा मुंह में लिया, चावल खाना प्रारंभ करा, दाऊ जी ने कन्हैया को कोनी मारकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे बहू भोजन बनाती थी, वही की वही स्वाद है। कन्हैया बोले, अब अंदर जा भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते कि भोजन किसने बनाया है, फिर भी मुझे लग तो वही रहा है कि उसी ने बनाया है, अंदर बैठी बना रही होगी। जो कन्हैया ने अंदर झांका, झांक कर क्या देखा कि वो झाड़ू लगाने वाले के यहाँ रोटी मेरी महारानी लक्ष्मी बना रही थी, प्रेम से, प्रेम बस। कन्हैया ने कहा, लक्ष्मी तुम चलोगी नहीं? लक्ष्मी जी ने कहा, चलूंगी तो सही, पर मेरे कुछ वचन हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ नियम है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ शर्त है, तब मैं कंप्रोमाइज कर। छोरा छोरी का जब कंप्रोमाइज होता है तो शर्त पर होता है। क्या शर्त है? पहला शर्त, इस प्रभात क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को जहां जगन्नाथ जी निवास करते हैं, इसको मेरे नाम से जाना जाए, श्री क्षेत्र कहा जाए। भगवान ने कह दिया, आज से जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र कहा जाएगा। दूसरा वर, आपके यहां पर मंदिर में जब प्रसाद आए तो उसमें जात बिरादरी का, वर्ण का कोई भेद ना हो, कोई सेठ भी है और कोई गरीब भी है, कोई ब्राह्मण भी है, कोई क्षत्रिय भी है, कोई शूद्र भी है, कोई वैश्य भी है, एक जगह पर बैठकर भोजन पाए, यहां वर्ण विभाजन ना हो। उस प्रसाद और तीसरा वर जो जगन्नाथपुरी में मांगा गया, उस प्रसाद के तत्व को जानने का प्रयास करिएगा। लक्ष्मी जी ने तीसरा वर मांगा, हे जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, आप वर दीजिए, आप वर दीजिए। जब जगन्नाथपुरी में जो भोजन का निर्माण होगा, उस भोजन के निर्माण में जो पात्र बनाया जाएगा और जिस पात्र में भोजन बनेगा, उस पात्र के भोजन को आपको अमृत करना पड़ेगा, अर्थात रोग से मुक्त करने वाला भोजन बनाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने वर दे दिया। जगन्नाथपुरी में जब जब जगन्नाथ का भोजन तैयार होगा, तब तब उस जगन्नाथ के भोजन को जो ग्रहण करेगा, उसके आधे से ज्यादा रोग जगन्नाथ जी समाप्त कर देंगे। उस प्रसाद की महत्वता को, उस प्रसाद की मूलता को जानिए। वो प्रसाद की महत्वता कितनी होगी, वो प्रसाद की मूलता कितनी होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान ब्रह्मा जी भी इस मूल तत्व को नहीं जान पाते हैं। भगवान ब्रह्मदेव भी बार बार भगवान शंकर के पास में जाते हैं, पर भगवान शंकर को पहचान नहीं पाते हैं। तब स्वयं काल भैरव ने आकर ब्रह्मा जी का जब सिर काटा, और वो सिर जब लुढ़कता हुआ गया, जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, जब ब्रह्मा जी का मस्तक बट का वृक्ष बन गया और बड़ का पेड़ बनकर जब निर्मित हो गया, तब जाकर उस बट वृक्ष के रूप में ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए, तब बट वृक्ष के नीचे जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और शंकर भगवान पर लोग जल चढ़ाने के लिए आते, कुछ रख कर जाते, तो भगवान उस बट वृक्ष के रूप में ब्रह्मा जी उस प्रसाद को ग्रहण करते। तब जान पड़ा कि प्रसाद का मूल तत्व क्या हुआ है, तब उसको पहचान पाए हैं। और आपका तो ये बड़ोदरा क्षेत्र, आपका ये बड़ोदरा जो क्षेत्र है, इसका नाम ही बट वृक्ष से बना हुआ है, क्योंकि यहां पूरे बड़ौदा में सबसे ज्यादा अगर वृक्ष थे तो काय के थे? जम के बोलो जरा, बड़ के वृक्ष थे। सबसे ज्यादा बट वृक्ष थे, बड़ के वृक्ष। वो बड़ के वृक्ष के कारण ही
इसका नाम बड़ोदरा रखा गया था, बट वृक्ष का। और कटा हुआ सिर है, उस शीश से भगवान ब्रह्मा जी का शीश से बड़ का पेड़ उत्पन्न हुआ। उस बट वृक्ष की भी मूलता हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा करती है। जब घर में अधिक मात्रा में क्लेश होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, कहीं पति पत्नी का तलाक चल रहा है, केस चल रहा है, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, बहनों में लड़ाई चल रही है, परिवार में अगर क्लेश चल रहा है, तो हमारे यहाँ बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, बटकेश्वर महादेव। अब बटकेश्वर महादेव के लिए आप शंकर भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, आपको केवल बड़ के पेड़ के नीचे जाना है और जो मट्टी का ढेला पड़ा हो, उसी मट्टी के ढेले पर आप केवल एक लोटा जल चढ़ाकर आ जाइए। वो बटकेश्वर महादेव का फल, पूजन का फल हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, आप बटकेश्वर का पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, दिल से भगवान शंकर को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो दिल से देता भी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव के मंदिर में जब भी प्रसाद चढ़ाएं, शिव के मंदिर में जब भी आप कोई सामग्री लेकर जाएं, या तो सामग्री में बेलपत्री डाल दें, और अगर बेलपत्री नहीं डालें तो उस बेलपत्री के केसे, उस सामग्री के केसे भी 3 हिस्से कर दें। शिव महापुराण की कथा कर रही है, एक भाव वर्णन किया है। जब केवल एक ही तरह का प्रसाद, एक ही पात्र में हम भगवान के शंकर जी के सामने रखे और उसमें हमने बेलपत्री नहीं रखी, या उसको हमने हाथ से 3 हिस्से नहीं करे, या थोड़ा सा भाग हमने अलग नहीं करा, तो उसमें महाराज भगवान शिव के जो गण हैं उनका हिस्सा हो जाता। पहला चंदेश्वर का, दूसरा चंदाशु का, तीसरा चंडाली का, चौथा विश्वसेन का, और 5वां चंड का हिस्सा उस प्रसाद में हो जाता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि भगवान शिव के सामने जो भी हम भगवान के सामने प्रसाद रखें, उसमें बेलपत्र अवश्य चढ़ना चाहिए, या थोड़ा सा भाग में अंतर कर देना चाहिए। जैसे आप भगवान शंकर के सामने रखें, आपने चिरौंजी रखी, चना रखा, चूरमा रखा, या कोई दही का पंचामृत रखा, उसमें भी आप एक बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। क्यों? बेलपत्र उसमें डाल देने से या भाग विभाजन कर देने से भगवान शंकर के गणों का जो हिस्सा है वो हिस्सा नहीं रहता, फिर आप उसको ले जाकर अपने भाग के अनुसार उसको प्रयोग में ले सकते हैं, आप उसको पा सकते हैं। अब और अच्छे से समझ लीजिए, प्रसाद, शिव जी का प्रसाद और अन्य प्रसाद में एक अंतर रहता है कि शंकर भगवान के प्रसाद को आप नहीं भी पाते हैं तो केवल अगर दर्शन मात्र कर लेते हैं तो भी ना जाने करोड़ों करोड़ों पाप हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। केवल दर्शन मात्र, केवल मात्र दर्शन। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए आप सभी को आनंद करते हुए भाव भक्ति के साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मूल मंत्र का स्मरण करें और अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से भाव के साथ में करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख का तुम्हारा ओ भोला सब दुख का तुम्हारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख का तुम्हारा ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव कथा कर रहे हैं। मान लो कोई हमारा धन लेकर चले भी जाता है, कोई कर्जा हो भी जाता है, तो मात्र बटकेश्वर महादेव का शिवलिंग का पूजन करने से ही हमारा सब कार्य सफल हो। कौन से महादेव? सब बोलो जरा, दोनों तीनों पंडाल वाले। बटकेश्वर महादेव। वैसे तो बड़ौदा वालों पर बड़ी कृपा है, पूरे